हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू मिशन कॉम्पिटिशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी को स्वागत करता हूं। वी ऑल नो दैट इंडिया एंड भूटान कितने पुराने, कितने डीप फ्रेंड्स हैं और इसी फ्रेंडशिप को इंडिया एक कदम, एक स्टेप और आगे बढ़ के इसको और डीप और स्ट्रांग बनाने जा रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने भूटानी गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत इंडियन साइंटिस्ट भूटानी साइंटिस्ट को सैटेलाइट मेकिंग में और सैटेलाइट लॉन्च में हेल्प करेंगे। भूटानी साइंटिस्ट इंडिया में आके इसकी ट्रेनिंग लेंगे। देयर इज लॉट टू नो अबाउट दिस टॉपिक, तो हमारे साथ आखिरी तक बने रहे हैं। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आएगा। ये है हमारा प्यारा सा देश भारत, और हमारे जस्ट बाजू में ये हमारा प्यारा सा छोटा सा जो दोस्त है वो है भूटान। अब जो यहाँ नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, कुछ हम भूटान के बारे में जान लें। तो भूटान की जो आबादी है करेंटली वो है पॉपुलेशन 7.54 लाख, और भूटान का लार्जेस्ट जो सिटी है और जो कैपिटल है वो है थिम्पू, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है जोंगखा। नेक्स्ट, अब जो हम यहाँ देखेंगे सिमिलैरिटीज़ क्या है इंडिया और भूटान के में। तो यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ क्या है, दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो इनिशिएटिव को नहीं मानती हैं, नहीं फॉलो करती हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना के थ्रू, चाइना के तरफ से जो चलाया जा रहा है, इंडिया एंड भूटान इसको नहीं मानती हैं, दोनों इसमें नहीं पार्ट लेती हैं। दूसरा जो सिमिलैरिटी है इंडिया एंड भूटान में कि हम दोनों के, इंडियंस और भूटानीज़ के, चाइना के साथ डिस्प्यूट है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। जैसा कि आप सभी जानते हो, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अब तक नेपाल का बहुत ऐसा पार्ट है जिसको अक्वायर कर लिया, और करेंट सिनारियो में वहाँ की जो करेंट गवर्नमेंट है, ओली सरकार, वो उसको नहीं क्लेम कर रही है। बट फ्यूचर में जब भी उसकी ये गवर्नमेंट, नेपाली गवर्नमेंट चेंज होगी और जब नया गवर्नमेंट वहाँ आएगा तो वहाँ वो लोग ज़रूर से ज़रूर इस पर क्लेम करेंगे, और तब बहुत बड़ा डिस्प्यूट होने वाला है चाइना एंड बिटवीन नेपाल। नेक्स्ट जो हम देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चाइना है और यहाँ पे जस्ट इसके बाजू में भूटान है। तो आप समझ सकते हो भूटान के भी काफ़ी सारे लैंड चाइना अक्वायर करना चाह रहा है, बट पूरे इंडिया के इस लोकेलिटी में जो पड़ोसी यहाँ आजू बाजू में है, इन सारे पड़ोसियों में इंडिया के साथ साथ सिर्फ अकेला भूटान ही है जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट का स्ट्रांगली अपोज करता है और बिल्कुल स्टैंड उसका क्लियर है। अब यहाँ जो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ क्या बोलती है। तो इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी टू हैव रोबस्ट रिलेशन विथ भूटान। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम इंडियंस के लिए ये बनता है कि हम अपना जो रिलेशन है भूटान के साथ बिल्कुल ऐसे ही कंटिन्यू रखें, इवन इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। वो कैसे होगा, हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्नोलॉजीज़ में, साइंस में। अभी हम इंडियंस जो हैं, हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है भूटानी गवर्नमेंट के साथ MOU साइन की है, और उसके तहत भूटानी साइंटिस्ट अभी इंडिया में वो आ चुके हैं और उनकी 2 महीने की ट्रेनिंग चलेगी। वो स्टेज 1 की उनकी ट्रेनिंग है, जो कि 2 महीने तक इनकी ट्रेनिंग चलेगी इंडिया में। और वो ट्रेनिंग अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उनकी ट्रेनिंग वो इंडिया में आ रखे हैं और उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ जो नेक्स्ट चीज़ है, दिस कैन बी डन थ्रू इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी विथ कंट्री एंड ऑल्सो बाई हेल्पिंग कंट्री प्रॉस्पर। यहाँ जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा भूटान की टेक्नोलॉजी वाइज और हर एक तरीके से इनकी हेल्प करनी चाहिए। अभी करेंट सिनारियो में हर साल भूटानी स्टूडेंट्स जो हैं, लगभग 5 से 10 हज़ार स्टूडेंट्स हर साल इंडिया में आके स्कॉलरशिप पे पढ़ाई करते हैं, थ्रू इंडियन गवर्नमेंट और थ्रू भूटानी गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो यहाँ समझने वाली बात है, स्टेप्स क्या क्या लिए जा रहे हैं इंडिया की तरफ से इंडिया और भूटान के रिलेशनशिप को और भी स्ट्रांग बनाने के लिए। तो यहाँ पे इंडियन रेलवे के जो हायर अथॉरिटीज़ के जो कमीशंस हैं, जो कमिश्नर्स हैं, वो भूटान में जाके सारा सर्वे वहाँ किया जा रहा है कि इंडिया और भूटान से के बीच में रेल कनेक्टिविटी कितना अच्छा किया जा सकता है, उसके बारे में अभी सर्वे चल रहा है। तो ये इंडिया की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है जो कि बिल्कुल से बिल्कुल लेना चाहिए। यहाँ जो बात अब हम करें, जब हमारे इंडियन PM यानी श्री नरेंद्र मोदी जब 2019 में जब भूटान गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने भूटान में एजुकेशन के लिए एक कोऑपरेशन देने के लिए भूटान को बोला था कि इंडिया तरफ से फुल कोऑपरेशन मिलेगा और फुल इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, ताकि भूटानीज जो हैं अपने एजुकेशन सिस्टम को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें और भी ज़्यादा बढ़ा सकें। नेक्स्ट जो है यहाँ पे, जब इंडियन PM भूटान गए थे 2019 में, तो उस समय में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है भूटान में अगस्त 2019 में आ गए थे, और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भूटान अग्रीड टू कोलैबोरेट ऑन द जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ अ स्मॉल सैटेलाइट फॉर भूटान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ, 2019 में एक MOU साइन हुआ, जिसके तहत ये तय हुआ कि इंडिया जो है भूटान को ये हेल्प करेगा कि वो एक स्मॉल सैटेलाइट बनाने में भूटान की मदद करे। यहाँ सिर्फ समझने वाली बात ये है
कि स्मॉल सैटेलाइट बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि ये सैटेलाइट मेकिंग अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा टफ और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यहाँ सैटेलाइट लॉन्च की तो बात अभी दूर है, सैटेलाइट लॉन्च और भी ज़्यादा टफ और कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो भूटान अभी भी इंडिया पे ही इस चीज़ के लिए रिलाई करता है। बात करते हैं इंडिया भूटान स्पेस कोऑपरेशन के बारे में। तो ऑलरेडी भूटान इज यूजिंग साउथ एशिया सैटेलाइट दैट इसरो लॉन्च्ड। इसरो ने जब साउथ एशिया सैटेलाइट को लॉन्च किया था, उसका ऑलरेडी भूटान उसका हेल्प ले रहा है, उससे सारे के सारे डाटा भूटान रिसीव कर रहा है। लेकिन यहाँ जो समझने वाली बात है कि जो साउथ एशियन सैटेलाइट है 2017-18 में इसको जो लॉन्च किया गया था, वो जिसका नाम है GSAT-9, ठीक है। इसका पहले GSAT-9 नाम नहीं था, इसका सार्क नाम था, सार्क सैटेलाइट इसका नाम था। लेकिन जब इस प्रोग्राम से पाकिस्तान ने बैकआउट जब कर लिया, उसके बाद से सार्क सैटेलाइट, ये सार्क नाम हटा के GSAT-9 इसका नाम रख दिया गया। और मैं आपको बता दूं, करेंटली इंडिया ने एक स्पेस स्टेशन एस्टैब्लिश कर रखा है जिससे GSAT-9 के सारा डाटा कलेक्ट किए जाते हैं और वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे सारे के सारे डाटा आप कलेक्टिवली इसको यूज़ कर सकते हो। ये इंडिया वहाँ पे ऑलरेडी सब वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा है भूटानीज को। नाउ यहाँ आप देखने वाली बात ये है, नाउ इंडिया विल लॉन्च अ सैटेलाइट फॉर भूटान। अब यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म हो रखा है सोर्सेस से कि इंडिया जो है भूटान के लिए सैटेलाइट लॉन्च करेगा, ठीक है। और वर्क इज गोइंग ऑन रैपिडली टू सेंड भूटान सैटेलाइट टू स्पेस। और जो भूटान का जो सैटेलाइट होगा उसका नाम होगा INS-2B। लेकिन यहाँ जो समझने वाली बात यह है, अगर आप ये सोचने की गलती कर रहे हो कि ये भूटान का पहला सैटेलाइट है, तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। नाउ यू कैन सी दिस इज द भूटान फर्स्ट सैटेलाइट, जिसका नाम है भूटानी 1। इस सैटेलाइट ये बिल्कुल नैनो सैटेलाइट है और ये एक इनिशिएटिव था जापान के साथ, ठीक है। तो भूटानी 1 was the first Bhutanese nano satellite to be launched into space. The satellite was built during Kyasu Institute of Technology Bird 2 program. और ये Bird 2 प्रोग्राम का जो खासियत ये था कि ये जो छोटे मोटे जो कंट्रीज होते हैं उनको हेल्प करते हैं टू फ्लाई देयर फर्स्ट सैटेलाइट। भूटानी 1 हैज लॉन्च इनटू ऑर्बिट अब्रॉड स्पेस एक्स CRS-15 मिशन। ये CRS-15 मिशन के थ्रू 29 जून 2018 को ये लॉन्च किया गया था। इट वाज डिप्लॉयड फ्रॉम कीबो मॉड्यूल ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, ठीक है। तो 10 अगस्त 2018 को द सैटेलाइट हैज कैमरा टू इमेज द अर्थ। इसके पास सिर्फ एक कैमरा है जो कि अर्थ के इमेजेस को ये कैप्चर कर सकता है और ये भूटानीज स्टूडेंट्स के थ्रू ये बनाया गया सैटेलाइट है। ये कोई साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट नहीं है। अब जो यहाँ समझने वाली बात ये है, अब हम डिटेल में कुछ बात कर लें। द इंजीनियर्स विल बी ट्रेन टू एट UR सैटेलाइट सेंटर URSC इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में, ठीक है। तो UR राव सैटेलाइट सेंटर जो है, जो कि इसरो का एक बॉडी है, वहाँ पे इंजीनियर्स यानी भूटानी इंजीनियर जो हैं वो वहाँ पे ट्रेन किए जा रहे हैं इन द बेंगलुरु इंडिया फ्रॉम दिसंबर 28 टू 25 दिसंबर 2021 तक इनकी ट्रेनिंग चलेगी, जो कि टोटल इनका देखा जाए 2 महीने का ट्रेनिंग है फेज 1 का, ठीक है। द ट्रेनिंग विल बी इन्वॉल्व वेरियस थियोरेटिकल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स एज वेल एज विजिट टू लेबोरेटरीज एंड टेस्ट फैसिलिटी। तो इनको हर एक छोटी छोटी डिटेल, बारीक से बारीक चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि इनको आगे चल के हेल्प करेगा सैटेलाइट मेकिंग और सैटेलाइट लॉन्च में। Subsequently, the Bhutanese team will work with ISRO to formulate the second phase of training, which will be involve activities towards developing the small satellite for Bhutan, INS-2B, जो कि इनका सेकंड सैटेलाइट होगा। INS-2B के बाद जो होगा उसमें भी इनको हेल्प करेगा सैटेलाइट लॉन्च में। और फिलहाल तो INS-2B के ऊपर इनका डिटेल पूरा का पूरा फोकस किया गया और बनाने में इंडिया फुल इनकी हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल से इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पसंद आया, तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।